गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशंस को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लास्ट हमने मोलरिटी तक कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। देखिए, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific टेम्परेचर। यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? किसी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट होगा या क्वांटिटी होगी जो क्या होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर जितनी ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉल्यूट की और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगी, और उसके साथ साथ उसके टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। क्योंकि आपके लिए डेफिनेशन में फिक्स किया हुआ है कि हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही स्पेसिफिक सॉल्वेंट और स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर जितना डिसॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्यूट को, वही हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इसलिए तो किसके नेचर पे डिपेंड करेगी? सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करेगी और सॉल्वेंट के नेचर पे भी, साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर पे भी उसकी डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। Let us consider the effect of these factors in solution of a solid or a gas in a liquid. तो हम सबसे पहले लेंगे solubility of a solid in a liquid। अगर हम किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, देखिए, every solid does not dissolve in given liquid। ये फिक्स है क्योंकि हर एक कोई सॉलिड के जो आपको लिक्विड गिवन किया उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता है। while sodium chloride and sugar dissolve readily in water, वाटर में घुल सकते हैं, लेकिन नेफ्थेलिन एंड एंथ्रेसिन डू नॉट। लेकिन जो नेफ्थेलिन और एंथ्रेसिन एक कंपाउंड होते हैं, अगर आपको कहा जाए कि इनको वाटर में डिसॉल्व करो तो आप उनको रैपिडली डिसॉल्व नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, नेफ्थेलिन एंड एंथ्रेसिन डिसॉल्व रेडली इन बेंजीन, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। लेकिन अगर आपको नेफ्थेलिन और एंथ्रेसिन को डिसॉल्व करना है तो बेंजीन के सॉल्यूशन में आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर डिसॉल्व नहीं होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर सॉलिड हर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे वो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, और जो पोलर होंगे वो पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। In general, a solute dissolve in a solvent if the intermolecular interreaction are similar in the two, or we may say like dissolve। यानी हम क्या कह सकते हैं, या तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस हो रही है वो सेम होनी चाहिए, या डिसॉल्व को डिसॉल्व कर सकता है। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increase in solution। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसोल्यूशन। यानी अगर हमने कोई सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया तो उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे क्या होगा, उस सॉल्वेंट के अंदर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। ठीक है। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इज सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड solute particles and get separated out of a solution। This process is known as crystallization। अब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, जो सॉलिड का सॉल्यूशन आपको सॉल्वेंट गिवन था उनके साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, और क्या होगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन के वो सरफेस पे आ जाते हैं या डाउन चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस में तो हुआ कि आपके सॉल्यूट के सॉल्वेंट ने इंक्रीज कर दी सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन, और एक ने क्या किया, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से सॉलिड के उनके साथ क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कौन? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। A stage is reached when the two process occurs at the same rate। ये कब होगा? जब दोनों प्रोसेस सेम रेट से अकर्स हो रहे हैं। अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन में वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स के बराबर, और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी दोनों में सैचुरेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। इसलिए कहते हैं कभी भी सॉल्यूशन बनेगा तो किससे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। At this stage, the concentration of solute in solution will remains constant under the given condition, that means temperature and pressure। कब? जब आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सब क्या होगा, उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेगा।
सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। ठीक है, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। अगर उस टेम्परेचर के ऊपर और ज़्यादा सॉल्यूट्स डिसॉल्व नहीं हो रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, तो आप समझ लीजिए वो सॉल्यूशन कौन सा टाइप का हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा, उस टेम्परेचर के ऊपर और सॉल्यूट ज़्यादा घुल डिसॉल्व हो सकते हैं, जब वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, यानी अभी तक उसके अंदर सैचुरेशन नहीं आया है, यानी उसकी कंसंट्रेशन बराबर नहीं हुई है। The solution which is in dynamic equilibrium with indissolved solute is the saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। जब आपका वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तभी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा और उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसका हो जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का। Thus the concentration of solute in such a solution is in its solubility। और उसकी जो सॉल्यूट की सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है वो उसमें सॉल्युबिलिटी में काउंट होगी। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी क्या होगा, डिसॉल्व कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो कम हो जाएगी। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, अपन ने सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन लिखा जो, दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो क्या करेगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और एक ली चैटरले का प्रिंसिपल फॉलो करती है। In general, if in a nearly saturated solution, the dissolution process of exothermic क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एच सॉल्यूशन, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगी जो कि 0 से ज़्यादा हो जाएगी। एंड द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेस विद राइजिंग इन टेम्परेचर, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है और एनर्जी देने के लिए आपको सॉल्यूशन की एनर्जी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 0 से ज़्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बट इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें से एनर्जी ऑलरेडी निकल रही है बाहर, तो उसके लिए क्या होगा, जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है वो तो 0 से कम हो जाएगी और ऐसे में क्या होगी, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कब, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इट इज so because solids and liquids are highly incompressibly and particularly remain unaffected by changing pressure। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड का प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर से ही पड़ेगा।